वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई मॉरल स्टोरी जिसका टाइटल है आखिरी उपदेश। ये एक हिंदी, इसका आखिरी उपदेश मतलब कि एक ये स्टूडेंट और टीचर्स के बारे में एक जो है आखिरी उपदेश के टाइटल को ये स्टोरी दर्शाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफ़ी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी। जब वह अपने घर को लौट सकते थे, गुरुजी अपने शिष्यों के शिक्षा दीक्षा से कुछ प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि आप सभी एक जगह एकत्र हो जाइए और मुझे आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह पर इकट्ठा हुए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा कि आप इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढें। आप इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढते हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौने को देखने लगे और तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान देखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इसमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो कि इस गुड्डे में एक छेद है। यह संकेत काफ़ी था। जल्द ही शिष्यों को ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले। गुरुजी ने इन गुड्डों में से बस इतना ही अंतर एक के दोनों कान में छेद है कि इसमें सिर्फ एक ही अंतर है। दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है और तीसरे में सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद से डालने के लिए कहा। शिष्य ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के कान से होता हुआ दूसरे कान से निकालते हुआ गया और दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकाला गया और तीसरे के कान में घुसकर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्य को गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा कि प्रिय शिष्यों, इन तीनों गुड्डों की तरह आपके जीवन में 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा न करना। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनकर उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इससे बचें और कभी भी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएं। तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों को प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह के विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत और उन्हें अपने आप को कभी नहीं खोना चाहिए। मीन्स कि इसमें वो बात बताई गई है जो इसका टाइटल है, जो इसका थीम है कि 3 तरीके के लोग होते हैं। एक आपकी बात को सुनेंगे और सुन करके उनका असर भी नहीं लेंगे। आप उनके सामने ऐसे हैं जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। एक वो सुनेंगे जो आपकी बात को बड़े दुख से सुनेंगे और सामने के सामने हंसते हुए उस समस्या को, एक बात को 100 लोगों के सामने या उससे ज़्यादा के सामने या हमेशा दोहराते रहेंगे कि ये हमारे पास ये समस्या लेकर के आया था और कोई समाधान नहीं करेंगे। एक वो व्यक्ति होते हैं जिनसे आप अपनी समस्या करो और वो अपने पास रखेंगे। वो उसका या तो आपको कोई सलाह देंगे या फिर कोई एक्शन लेते हैं। तो तीसरा व्यक्ति वो होता है और वही आपके लिए ईमानदार और वफादार होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी।